नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेटा एड्स मैनेजर की इस सीरीज में। मैं सिद्धार्थ जैन डिजिटल थिंग्स वेब सॉल्यूशन की तरफ से आज हम जानेंगे कि मेटा एड्स मैनेजर से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड कैसे चलते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। फेसबुक एड मैनेजर और बिजनेस एड मैनेजर। सबसे पहले जानेंगे कि फेसबुक एड मैनेजर और बिजनेस एड मैनेजर क्या होता है। हम बात करते हैं फेसबुक एड मैनेजर की। तो फेसबुक एड मैनेजर पर्सनल होता है, बिजनेस एड मैनेजर हमारा बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम एक से ज़्यादा बिजनेस की बात करते हैं तब बिजनेस मैनेजर का यूज़ करते हैं, और जब हम पर्सनल अकाउंट यानी एक ही अकाउंट से बार बार एड चलाते हैं तो उस कंडीशन में हम FB फेसबुक एड मैनेजर का यूज़ करते हैं। जब हम एड्स मैनेजर की बात करते हैं तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले क्लाइंट को कैसे लेके आए, क्योंकि क्लाइंट हमें यह बोलेगा कि हम अगर खुद से ही बूस्ट कर देते हैं पोस्ट को तो हम आपके पास में क्यों आएंगे। आपने जब भी कभी भी इंस्टाग्राम देखा होगा, आपने कभी प्रोफेशनल अकाउंट देखा होगा, तो प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर जब भी हम चेक करते हैं तो पोस्ट के अंदर जब हम हमारी कोई पोस्ट होती है उस पोस्ट के जस्ट नीचे एक बूस्ट ऑप्शन लिखा होता है, कभी कभी प्रमोट भी लिखा होता है। तो जब हम इन दो ऑप्शंस का यूज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं, इन दो ऑप्शन का यूज़ करके जब हम अपना काम कर सकते हैं, तो हम आपके पास में क्यों आए, क्यों चाहेंगे कि हम आपको इतना पैसा दे करके हम हमारी पोस्ट को आगे बढ़ाएं। अगर हमें बूस्ट करना होता है या हम प्रमोट लिखा होता है, प्रमोट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम आपके पास में क्यों आए। तो उनके लिए बता देता हूँ कि फेसबुक खुद एक कंपनी है। फेसबुक खुद चाहता है कि कोई भी क्लाइंट हमारे पास में आए तो हम उसको इजी वे में किसी न किसी तरीके से काम करके दें। फेसबुक ये चाहता है कि इन शॉर्ट वो अपना काम कैसे करे, उसको ये मतलब नहीं होता है। उसको ये मतलब होता है कि किस तरीके से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अब फेसबुक के पास में किस तरीके से वो पैसा जमा करे। अगर उस इंसान को बूस्ट का नॉलेज नहीं है तो वो ये चाहेगा कि हम किसी और लोगों के पास में जाएं। अगर उसको बूस्ट का नॉलेज है तो वो ये चाहेगा कि हम बूस्ट करके खुद ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि बूस्ट पोस्ट और एड मैनेजर में क्या फ़र्क होता है। एड मैनेजर के अंदर फुल कंट्रोल होता है, जबकि बूस्ट पोस्ट और प्रमोट के अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसके अंदर नो कंट्रोल होता है। हम अगर बात करते हैं एड्स मैनेजर के अंदर, तो एड्स मैनेजर के हम अंदर पूरी तरीके से जो हम नैरो टारगेटिंग कर सकते हैं, नैरो ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं, उसको भी हम आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर हम बूस्ट पोस्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ ही ऑप्शन लिमिटेशन होती है हर चीज़ की। तो इस लिमिटेशन के चक्कर में हम प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि बिजनेस मैनेजर क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों हम पर्सनल अकाउंट्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें बिजनेस मैनेजर क्यों यूज़ करना चाहिए। वाई बिजनेस मैनेजर। एक बात करते हैं। आज हम इंदौर के अंदर बैठे हैं। एक कोचिंग सेंटर है, वो अब पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 5 जगह अवेलेबल हैं। City 1, City 2, City 3, City 4 और City 5। अगर मैं बिजनेस एड मैनेजर का यूज़ करता हूँ तो इस कंडीशन में मैं अपनी सिटी के अकॉर्डिंग ये मान के चल सकते हैं कि मैं किसी भी बंदे को, किसी भी टीम को, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास में कोई इंटर्न है, मैं इस इंटर्न को अलग से City 3 और City 4 का एक्सेस इजीली दे सकता हूँ। कोई दूसरा इंटर्न है, मैं उसको City 1 और City 2 का एक्सेस अलग से दे सकता हूँ। ये चीज़ हम पर्सनल एड मैनेजर के अंदर नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग इंटर्न्स को अलग अलग लेवल पे एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पर अलग अलग पेजेस को हैंडल कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर के अंदर एक दूसरा बिजनेस मैनेजर भी हो सकता है। अगर आप बिजनेस मैनेजर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें
एक दूसरा बिजनेस मैनेजर भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक एजेंसी है, एक कंपनी ए, एक कंपनी बी और एक कंपनी सी। ये हमारे पास में तीन कंपनियां हैं। तीन कंपनियों को हम क्या कर रहे हैं, पहली एक कंपनी ने बोला हमें कि भैया आप हमारा एड यूज़ कर लीजिए, एड रन कर लीजिए हमारा। दूसरी कंपनी ने भी सेम बोला, तीसरी कंपनी ने भी सेम बोला। अगर मैं इसको पर्सनल लेवल पे लेके जाता हूँ, पर्सनल अकाउंट पे लेके जाता हूँ, तो आप पहली बात तो अगर इसने मुझे बोला कि आपको मेरे अकाउंट से मेरे अकाउंट पे 10,000 रुपये का एड रन करना है, इसने बोला मुझे 15,000 का एड रन करना है, और इसने बोला मेरे को 9,000 का एड रन करना है, तो मेरे पास में टोटल मेरे अकाउंट में जो अमाउंट निकलने वाला है वो रहेगा 34,000 रुपीज़। तो कहीं ना कहीं मुझे टैक्स के ऊपर इफेक्ट रहेगा। ऐसी 10 कंपनियां मेरे पास में होगी, ऐसी 50 कंपनियां मेरे पास में होगी, तो मुझे कितना लॉस होगा। इस कंडीशन में मैं टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पे में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि भैया आपके पास में इतना पैसा कहाँ से आया, आपने जब इतना पैसा लगाया तो आपको रिजल्ट क्या मिला। वो सारी चीज़ें हमारे पास में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इट्स मच बेटर कि हम इन अकाउंट्स को बिजनेस अकाउंट बना करके हमारे बिजनेस अकाउंट से हम कनेक्ट करेंगे। जब हम हमारे बिजनेस अकाउंट से इसको कनेक्ट करेंगे, उस कंडीशन में हमारा जो पैसा रहेगा वो क्लाइंट के अकाउंट से ही डिडक्ट होगा। तो इससे सबसे पहले हम टैक्स से बचेंगे, हमारे पर्सनल अकाउंट पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, और एज एजेंसी हम अच्छी तरीके से वर्क कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि हम सबसे पहले हम अपने अकाउंट को क्रिएट कैसे करते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर और चेक करते हैं कि किस तरीके से हम अपना एक जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट होता है उसको क्रिएट करते हैं। जब हम बिज़नेस की बात करेंगे तो ऑलरेडी मेरे पास में बिज़नेस बना हुआ है, अकाउंट पूरा बिज़नेस अकाउंट बना हुआ है। तो बिज़नेस अकाउंट एक बार मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें कंप्लीट मुझे करनी पड़ेगी, हमारे साथ में कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पर हम पूरा तरीके से एक ऐड बनाना कर सकते हैं, पूरा बिज़नेस अकाउंट को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अपन सेट कर सकते हैं। हमें अगर न्यू अकाउंट बनाना है तो हम यहाँ से न्यू अकाउंट भी बना सकते हैं। अपन न्यू अकाउंट एक बना करके चेक कर लेते हैं। एक डेमो अकाउंट अपन यहाँ पे बनाते हैं। पहले से ही बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, तो इस तरीके से हमारा जो बिजनेस अकाउंट होता है वो इस तरीके से दिखता है पूरा। चलते हैं हम एक हमारे एड मैनेजर की तरफ। एड मैनेजर का हमारा पूरा ओवरव्यू चेक करते हैं। जो ये हमारा पूरा एड मैनेजर है, हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं, अगर हम किसी भी तरीके से किसी को भी किसी भी बिज़नेस को यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। हम न्यू ऐड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग अगर ऐड अकाउंट है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से किसी को पेज का एक्सेस लेना है तो हम यहाँ से पेज एक्सेस लेकर के रिक्वेस्ट एक्सेस से पेज एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पर हम पूरा अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं, सारे अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक सी है। यहाँ पर हम सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। बिजनेस एज ए बिजनेस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड करना ऐड कर सकते हैं, सारा एक्सेस देना है वो सब कुछ हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, किसी को भी पीपल्स को किसी को ऐड करना है, यूज़र बनाना है तो वहाँ पे यूज़र्स को एक्सेस दे सकते हैं, फुल कंट्रोल दे सकते हैं, हाफ कंट्रोल दे सकते हैं, जितना भी हमें कंट्रोल देना है हम वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि डिजिटल थिंग्स डॉट इन पार्सल एक्सेस व्यू पिक्सल्स।
तो हम यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पिक्सल्स वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको फुल कंट्रोल देना है तो हम यहाँ पे फुल कंट्रोल भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ से फुल कंट्रोल देने के बाद में हम चेक करेंगे तो यहाँ पर फुल कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा अकाउंट वर्क करता है। आगे और जानेंगे हम कि किस तरीके से हमारे अकाउंट्स को क्रिएट किया जाता है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस तरीके से हमें पेमेंट मेथड ऐड करनी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है और इस नंबर पर आप हमें कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।